एलोवेरा जो है ना, इसको मेडिसिनल प्लांट कहा जाता है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बिल्कुल इसे लगाया करो, ये चेहरे को निखारता है। ख़वातीन में पिंपल्स जो होते हैं ये उनका बहुत ज़बरदस्त फायदेमंद है। एलोवेरा जेल जो होता है ना, ये पानी से 7 गुना ज़्यादा पतला होता है। ड्राइनेस है या आपके बाल गिर रहे हैं या मैदे के अमराज है, गुर्दे में अगर पत्थरी है, तो उसमें सिंपल आप इसी प्रोडक्ट को यूज़ कर लें, आप देखेंगे हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। लोग घरों में ख़वातीन ने गमलों में उगा लेती हैं, क्या वो भी तरीका ठीक है? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फ़ारूक शहबाज वड़ाइच। अल्लाह ने इस दुनिया में बेशुमार नेमतें हमारे लिए पैदा की हैं, लेकिन क्या हम उनसे फ़ायदा उठाते हैं? ऐसी एक नेमत के बारे में हम आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ऑर्गेनिक एक्सपर्ट नजम मज़ारी साहब। नजम मज़ारी साहब, ये क्या है एलोवेरा और इसके कितने फ़वाइद हैं? जी, एलोवेरा जो है ना, इसको मेडिसिनल प्लांट कहा जाता है, यानी कि ये एक ऐसा प्लांट है जो जिसमें मेडिकली बहुत इसमें बेनिफिट्स हैं। और इसको जो है ना, ये दूसरी जंग अज़ीम में भी इसका इस्तेमाल किया गया, मेडिकल साइंस भी इसे यूज़ कर रही हैं, यानी कि हर तबका, यानी कि आप मजहबी तौर पे देखें तो वो सारे लोग भी इसे इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर्स, केमिस्ट, साइंटिस्ट, हर बंदा इस प्लांट को जो है ना यूज़ करता है, इसीलिए इसको मेडिसिनल प्लांट कहा जाता है। तो दूसरी जंग अज़ीम में क्या इस्तेमाल हुआ, किस तरह से? लेकिन दूसरी जंग अज़ीम में जब जापान के ऊपर जो एटॉमिक बम गिराया गया था, न्यूक्लियर जब वार हुई थी, तो जितने भी वो जो ज़ख्मी जो लोग थे उनका इलाज एलोवेरा जेल से ही किया गया, यानी उनको एलोवेरा जूस पिलाया गया और एलोवेरा जेल लगाया गया था, जिसके बाद ही जो है ना वो लोग सेहतयाब हुए थे। और न्यूक्लियर्स का जो इफ़ेक्ट होता है उसका असर सिर्फ एलोवेरा जेल ही ख़त्म कर सकता है, और इसके अलावा कोई ऐसा प्लांट अभी तक है नहीं दुनिया में जो कि उसके असर को कम कर सके, उसकी चीज़ों जो उसकी रेशो है उसको कम कर सके। तो आपने कहा कि ये शफा बख्श पौधा है जी, तो क्या इसके मज़ीद फ़वाइद क्या हैं? नहीं, शफा बख्श इसलिए मैंने वर्ड यूज़ किया क्योंकि इसका जो हम हदीसों में भी इसका जिक्र आया है। एक दफ़ा ऐसे हुआ कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में एंटर हुए तो उन्होंने देखा कि हज़रत उम्मे सलमा जो है अपने चेहरे पे कुछ लगा रही थी। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये आप क्या लगा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ये मैं एलोवेरा लगा रही हूँ, यानी अरबिक में कोई उसका नाम होगा, मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ। कि उन्होंने कहा कि जी मैं ये एलोवेरा लगा रही हूँ। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बिल्कुल इसे लगाया करो, ये चेहरे को निखारता है, यानी कि हदीसों में भी इस चीज़ का जिक्र आया, हम इसलिए मैंने उसको शफा बख्श कहा। तो और रिलीजियस तौर पे भी बड़ा अच्छा है और साइंटिफिकली भी ये प्रूव हो चुका है कि एलोवेरा जेल जो है ना वो सारे इंग्रेडिएंट्स का किंग है। 300+ इसके बेनिफिट्स हैं, यानी कि आप जिल्द पे लगाना चाहें तो जिल्द के बड़े अच्छे फ़वाइद हैं। इसको अगर आप खाना चाहें, कंज्यूम करना चाहें तो भी इसके बड़े अच्छे फ़वाइद। कैसे इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है इसे? जी, इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि एक प्लांट होता है, आपने देखा हो तो उसको दरमियान से काट लिया जाता है, उसके अंदर से एक ट्रांसपेरेंट जेली निकलती है। उस जेली को जो है ना आप अपने चेहरे पर लगा लें, या उसी का आप जूस बना के इस्तेमाल करके पी लें, या पानी के अंदर मिक्स करके उसका गूदा जो होता है वो मिक्स करके आप पी सकते हैं। तो मैदे के बहुत सारे मसले मसाइल ख़त्म कर देता है। मैदे की जो जलन होती है वो इससे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। तो मैदे में जितनी भी गर्मी होती है जिसकी वजह से आपके जो है तबीयत ठीक नहीं रहती, बाद में बाल गिरना भी शुरू हो जाते हैं, तो वो सारे जो इशूज़ हैं ना इसमें कवर हो जाते हैं। और अगर स्किन की जिल्द की बात की जाए तो आपके जो जिल्द पे एक्नी होती हैं, ख़वातीन में पिंपल्स जो होते हैं, ये उनका बहुत ज़बरदस्त फ़ायदेमंद है, वो उसमें इसका बड़ा अच्छा एक रोल है। जितने भी आपके पिंपल्स, एक्नी के जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में, उन सब में एलोवेरा जेल ही होता है। और बाल गिरने के जितने भी जेल्स हैं, जितनी भी क्रीम्स हैं, उसमें भी एलोवेरा जेल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। और मैदे की जितनी भी मेडिसिन बनती हैं उसमें भी एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको उगाना कितना आसान और कितना मुश्किल है? कितनी देर में ये ग्रो कर जाता है? ये आसान है। ये जो कोई भी आप एलोवेरा जेल का पत्ता ले लें, डायरेक्ट उसको रेतीली ज़मीन में आप लगा दें तो आप देखेंगे 10 से 12 दिन के अंदर उगना शुरू हो जाता है। ये आपके पाकिस्तान में जो आपके फैसलाबाद का जो एरिया है वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा काश्त हो रही है, वहाँ पे लोग उगा रहे हैं। तो ये पूरे पंजाब में उग सकता है, पूरे पाकिस्तान में हर तरह की मिट्टी पे ये उग सकता है, पहाड़ी इलाके में भी उग जाता है, रेतीली ज़मीन पे भी उग जाता है। और इसको ये क्योंकि रेगिस्तानी पौधा कहा जाता है इसलिए इसको पानी की भी बहुत कम ज़रूरत होती है। तो ये इसको उगाना बहुत ही आसान है और बहुत ही एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस भी हो सकता है। जो फार्मर्स किसान दूसरी फसलों की तरफ जा रहे हैं, जो ट्रेडिशनल फसलों से मैं चाह रहा हूँ कि वो भी अगर इसको उगाएंगे तो आम फसल से ज़्यादा ये आपको प्रॉफिटेबल जो फसल आपने बताया कि 300 फ़वाइद हैं तकरीबन इसके, और आप इसको इस्तेमाल करना बड़ा आसान है। एलोवेरा जेल जो होता है ना ये पानी से 7 गुना ज़्यादा पतला होता है, यानी कि इसकी स्किन के अंदर जो पेनिट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है, पानी से भी 7 गुना ज़्यादा है। तो ये 7 लेयर्स तक आपका जाता है। दिखने में तो जेल गाढ़ा होता है लेकिन पेनिट्रेशन स्किन के अंदर बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से, जिसे मैंने बताया था कि न्यूक्लियर का जो असर था इसने ख़त्म इसलिए किया था क्योंकि पानी से ज़्यादा इसकी पेनिट्रेशन थी। ये एलोवेरा की कितनी इकसाम है?
जी, एलोवेरा की तो अक़साम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो काबिल इस्तेमाल जो हम यूज़ कर सकते हैं वो इंटरनेशनल एलोवेरा एसोसिएशन है, उन्होंने सिर्फ डिक्लेयर किया एक ही स्पीशी को जो है क्या है, बारबीडेंसिस मिलर। अगर ये अमेरिकन स्पीशी भी इसको कहा जाता है, पाकिस्तान में भी यही काश्त हो रही है, लोग इसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसको अगर आप इस्तेमाल करें तो ये एक अच्छी मुफीद इसकी स्पीशी है जिसके इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, जिसके फ़ायदे हैं। बस एक चीज़ का आपने एहतियात करना है कि आप अक्सर लोग पूछते हैं कि जी ये कुछ एलोवेरा वो मार्केट से ख़रीदते हैं तो उसका वो असर नहीं होता। तो ये वो एलोवेरा होता है कि जो लोग 5 से 6 महीने के बाद जैसे उसकी हाइट निकलती है तो फार्मर क्या गलती करता है, उसे काट के उसको मार्केट में बेचने के लिए तैयार कर देता है, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। इंटरनेशनल एलोवेरा एसोसिएशन कहते हैं कि जो मेच्योरिटी एज है इसकी 4 साल है, यानी कि आपने अगर एलोवेरा काश्त किया तो आपने 4 साल से पहले उसको नहीं काटना। अगर आप 4 साल से पहले उसको काट देंगे तो उसमें वो एंजाइम्स पैदा ही नहीं होंगे जिसने आपको फ़ायदा देना है, तो उसकी फ़ायदे नहीं रहेगी, उसकी अफादत ही नहीं रहेगी। इसी वजह से कुछ एलोवेरा जो है ना लोगों की जिल्द के ऊपर काम नहीं करते हैं, उनका रिजल्ट नहीं आता, या जो सस्ते आप मार्केट में देख रहे होते हैं प्रोडक्ट जो मतलब 50-100 रुपये के बिक रहे होते हैं, ये वही एलोवेरा जेल होता है जो कि 6 महीने के बाद ही काट दिया जाता है। जो अच्छा मयारी एलोवेरा जेल होगा उसकी प्राइस दूसरे एलोवेरा जेल से महंगी होगी। और एक चीज़ का एहतियात कर लिया जाए कि जब भी आप एलोवेरा जेल लें, अगर अपना ले लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, अगर मार्केट से ख़रीदें तो उसके ब्रांड के पीछे उसकी स्पीशी ज़रूर चेक कर लिया करें। अगर वो बारबीडेंसिस मिलर है तो आपके लिए बहुत अच्छा इफेक्टिव रहेगा वो। तो लोग घरों में ख़वातीन ने गमलों में उगा लेती हैं और इस तरह से, क्या वो भी तरीका ठीक है? वो भी ठीक है, ज़रूर है, लेकिन बस वो उसकी जो एज है और उसकी जो स्पीशी है, ये 2 चीज़ों का एहतियात किया जाए। एक तो वो 4 साल से पहले आपने उसको बिल्कुल नहीं काटना, उसके अंदर इंजाइम्स पैदा वो नहीं होंगे, 4 साल उसकी मेच्योरिटी एज है। और सेकंड, आपने उसकी जो स्पीशी है वो चेक करवा लेनी है किसी ऑर्गेनिक एक्सपर्ट से या कोई फूड एक्सपर्ट से या किसी एग्रीकल्चर से कि ये बारबीडेंसिस मिलर है या नहीं। अगर वो स्पीशी है और 4 साल है तो वो 100% इफेक्ट करेगा, उसका फ़ायदा तो होगा। इतना फ़ायदेमंद ये चीज़ है जी, लेकिन लोगों को पता नहीं है। ये तो चीज़ है ना कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोगों को इन चीज़ों का पता नहीं है कि ये कितने इफेक्टिव और कितने फ़ायदेमंद चीज़ है। आपकी हर मेडिसिन में, हर स्किन केयर प्रोडक्ट के अंदर एलोवेरा जेल इस्तेमाल होता है, ये एज ए सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है, लेकिन कोई ब्रांड उस चीज़ का जिक्र नहीं करता। यानी कि वही जो चीज़ हमें बहुत सस्ती मिल रही है मार्केट से, वही जो मेडिकल वाले हैं वो मेडिसिन में ऐड करते हैं इसे और वही हमें महंगे दामों बेच रहे हैं। तो ऐसे ही होता है कि इनमें अगर आप सिंपल इसी इंग्रेडिएंट, जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके ड्राइनेस है या आपके बाल गिर रहे हैं या मैदे के अमराज है या इवन के गुर्दे में अगर पत्थरी है, तो उसमें सिंपल आप इसी प्रोडक्ट को यूज़ कर लें, आप देखेंगे हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। और इसकी जो इफेक्टिवनेस है बाकी इंग्रेडिएंट से ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई दूसरा ऑयल वगैरह कोई इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, उसका असर आने में आपको महीने 2-3 महीने लग जाते हैं, लेकिन एलोवेरा जेल वाहिद है कि इसकी इफेक्टिवनेस जो है विद इन वीक लोगों को नज़र आई है। विद इन वीक लोगों ने कहा कि हम जो है रिकवरी की तरफ गए हैं। तो नजब साहब, ये इसके फ़ायदे तो बहुत से हो गए, लेकिन अगर फार्मर इसे उगाना चाहे उसको भी कोई फ़ायदा होगा? बिल्कुल जी, ये तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो प्रॉफिटेबल क्रॉप्स की तरफ ये कि ज़्यादा है, यानी कि अगर आप ट्रेडिशनल फसलें करते हैं, 1 एकड़ के ऊपर अगर आप कोई ट्रेडिशनल फसल कर रहे हैं, अगर वो आपको 1 लाख रुपए आमदन दे रही है, तो अगर आप उसी 1 एकड़ के ऊपर अगर आप एलोवेरा जेल को, एलोवेरा का जो प्लांट है उसे आप उगा लें, तो मैं गारंटी कह सकता हूँ कि 4 से 5 गुना ज़्यादा आपको प्रॉफिट देगा, यानी कि 1 लाख आपका 5 से 6 लाख भी बन सकता है। नजम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एलोवेरा जो हम आमतौर पर देखते हैं, हम इसे घरों में भी उगा सकते हैं और इसके जो फ़ायदे हैं वो सैकड़ों से भी बढ़ के हैं। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।